हेलो दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार। आप सभी का स्वागत है आज के एक इम्पोर्टेंट अपडेट। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एज ए प्रेजेंट टाइम में जैसे ये G20 सब्मिट जो स्टार्ट हुआ है, तो इसी को लेकर जो लेटर जारी हुआ ऑब्वियसली उसमें लेकर, और जैसा कि आप यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो G20 का जो इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर अपने पीएम के सामने जो देश की ब्रांडिंग थी वहाँ पर इंडिया लिखा हुआ था। लेकिन अब अपने इंडिया में जो यानी भारत में हो रहा है G20 का सम्मेलन, तो उसमें वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत लिखा हुआ है। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये मंथन शुरू हो चुका है कि क्या भारत नाम किया जा रहा है, क्या इंडिया अब भारत होगा, तो ऐसा क्यों और ये अभी क्यों शुरू हुआ और इसके पीछे क्या वजह है और क्या क्या विवाद हुआ और किसने इसको कहा है कि ये होने वाला और किसने बिल्कुल विराम लगा दिया है, तो पूरी डिटेल हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, यानी जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों आखिर में हो रहा है। तो जैसा कि अगर आप देखें, भारत मैं मतलब आपको इसके बारे में अपडेट के रूप में अगर बताऊं, तो यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि आप अगर ध्यान दें तो ये जब ये उद्घाटन हुआ था, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा गया था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पहला मौका था जब इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं था जबकि भारत लिखा हुआ था। अब देखा जाए ये इंडोनेशिया जब हुआ था 14 से 16 नवंबर, तो ऐसा वहां पर नहीं था। लेकिन अब देखा जाए कि अपनी श्रीमती इंदिरा ईरानी ने जब ये कमेंट किया तो इस पे लिखा हुआ था कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। अब क्या वास्तव में ये भारत नाम होने वाला है? तो इसके विवाद की क्या वजह थी, क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर देखें आप तो 5 सितंबर को G20 डिनर की इनविटेशन कार्ड जो आया था, उस इन्विटेशन जो कार्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन, या काफी जने हैं जो कह रहे कि आखिर में हो क्या रहा है, या मतलब क्या नाम बदला जा रहा है या क्या वजह है इसके पीछे। तो देखिए, इस सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से और अच्छे से समझाता हूँ या बता रहा हूँ कि आखिर में ये है क्या और क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये आपको जानना भी जरूरी होता है। तो मैं आपको एज ए पूरी डिटेल से इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि काफी जनों के मन में ये कन्फ्यूजन है और कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ये बढ़िया हो रहा है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसा होना चाहिए, और भारत के संविधान में इस प्रकार का कहाँ पर वर्णन मिलता है। तो अगर देखा जाए आर्टिकल फर्स्ट, अपने इंडिया का जो आर्टिकल फर्स्ट है वहां पर लिखा गया है कि इंडिया दैट इज द भारत कॉल्ड, यानी दोनों का ये दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, यहाँ पर दोनों वर्ड यूज किए गए हैं। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर गूगल पे भी ट्रांसलेट करते हैं, गूगल पे जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक आर्टिकल फर्स्ट को सर्च करके बताता हूँ, देन इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे और फिर मैं इसको आगे आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल। जैसे कि अभी जैसे मैं गूगल पे देखिए सर्च किया और यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया आपके सामने लिखा है वन। अब आर्टिकल वन में क्या लिखा है कि इंडिया इंडिया कि जैसे कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपके सामने क्या लिख रहा है, आपके सामने आ रहा है इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आर्टिकल वन में, तो आर्टिकल वन में ये लिखा है कि अनुच्छेद एक कहता है कि हिंदी में भारत जो कि भारत है राज्य का एक संघ होगा, ठीक है ना, राज्य का एक संघ होगा। इसके पीछे ये कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, ये जैसे कि आपको बताएं तो आर्टिकल फर्स्ट में ये जो जोड़ा गया था, तो 18 सितंबर 1949 को लेकर काफी बहस भी हुई थी, यानी एक सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन, कि भाई क्या नाम रखा जाए, इंडिया या भारत। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये जो आर्टिकल के बारे में देख रहे हैं और इसके बारे में आपको बता दूं कि संविधान सभा की बहस के दौरान संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड के लिए एक चर्चा हुई थी, यानी कि डिस्कशन हुआ था। तो उसमें अनुच्छेद फर्स्ट में पढ़ा गया इंडिया दैट इज द भारत शुड बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभरा है। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत, ध्यान रखिएगा डियर, ये नोट कर लीजिएगा, हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के नाम को दो नाम दिए गए थे, इंडिया और भारत, और ये वह एक कमेटी है जिसके अंतर्गत चर्चा हो रही थी कि क्या नाम रखा जाए, इंडिया या भारत। तो ये कंफ्यूजन उस समय था, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 77 साल पहले संविधान में लिखा गया था इंडिया जो कि भारत होगा, तो इंडिया को यूज किया जाएगा एज इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में भारत किया जाएगा। तो अब यही वजह यहाँ पर आकर सामने आती है अपने, क्योंकि 74 साल पहले यानी 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देश के सामने चर्चा हुई थी कि भाई देश का क्या नाम रखा जाए। तो अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया था इंडिया दैट इज भारत। इस पर काफी बहस हुई, आखिरकार सारे संशोधन खारिज कर यही नाम स्वीकार किया गया, यानी संविधान के हिंदी अनुवाद में लिखा गया भारत और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो इंडिया रहेगा। अब
इसको लेकर अब क्या कंफ्यूजन हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट आगे हम बढ़ते हैं अपने बोर्ड पर और कुछ चीजें आपके लिए और ज्यादा जरूरी जानने वाली उस पर डिस्कशन करते हैं कि इंडिया जो नाम है वो किस वजह पे रखा गया। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया जो नाम है वो किस वजह पे रखा गया, क्योंकि काफ़ी बार ये कन्फ्यूजन होता रहता है, तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो एक्चुअली क्या है कि जो अपनी जो सिंधु नदी थी, ठीक है ना, क्या थी, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को पहले एज अंग्रेजी टाइम में इसको इंडस, यानी कहने का मतलब इंडस नदी या सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इंडस रिवर, ठीक है ना, इंडस रिवर। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि इस वर्ड को अंग्रेजों के समय क्या नाम कन्वर्ट में कर दिया, इंडिया कर दिया। क्या कर दिया, इंडिया कर दिया। ओके, तो ये अंग्रेजी प्रचलन में है, ये क्या है, अंग्रेजी प्रचलन में, यानी अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया गया। तो इस वजह से ये जो इंडिया नाम है वो पॉपुलर होता गया। लेकिन अगर अब देखा जाए एज टुडे टाइम के अगर, तो भारत नाम है वो किस वजह पे पड़ा, भारत नाम है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यानी उसको देखें तो जैसे कि आपको पता होगा, अपने अगर बात करें रामायण की, किसकी, रामायण, ठीक है ना, तो रामायण में भी भारत और भरत का लिखा गया, क्योंकि राम जी के जो भाई है भरत, उनके नाम पर भरत वंश यानी भारत का नाम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है और ये फिर भारत पड़ता है, ठीक है ना, ये तो आप जानते होंगे। इसके अलावा जैसे और भी देखा जाए तो अलग अलग जैसे अपने ग्रंथ हुए हैं उनमें भी इनका ये जिक्र हुआ है। देन दूसरा देखा जाए महाभारत, क्या देखा जाए, महाभारत को देखा जाए। अगर महाभारत को देखा जाए तो उसमें भी आपको पता होगा कि जब महाभारत की लड़ाई में एक भरत वंश था, कौन सा, भरत वंश। ओके, तो इस आधार पर भी ये देखा जाता है। देन इसके अलावा बात करें कि ऋग्वेद, किसकी बात करें, ऋग्वेद की बात करें, ठीक है ना, तो जब ऋग्वेद की बात की जाए तो उसमें भी जरूरी ये ध्यान रखना है कि लगभग 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत जो भरत वंश था, भरत वंश का जो राजा था वो जीत गया था। तो उसी आधार पर आने वाले समय में इसको भरत वंश यानी भारत के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके अलावा विष्णु पुराण के अंतर्गत भी इसका जिक्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसके पीछे काफ़ी वजह है। लेकिन ये अभी क्यों हुआ, ये अभी क्यों हुआ और अभी इसको चेंज करने की क्या व्यवस्था रही, या मतलब ऐसा क्यों होने वाला है। तो देखो एक चीज़ और भी है कि अभी एक विपक्ष पार्टी के द्वारा इंडिया, जैसे अपने ये इंडिया जो नाम है, इस नाम से विपक्ष जो पार्टी है, ठीक है ना, विपक्ष, वो क्या करते हैं, एक गठबंधन बना रहे, क्या बना रहे, महागठबंधन बना रहे, महागठबंधन बना रहे। तो ये जो महागठबंधन बन रहा है, तो इसमें जो विपक्ष पार्टियों ने इनका नाम दिया है कि आई मतलब इंडियन, आई मतलब क्या नाम लिखा है इन्होंने, इंडियन, एन मतलब यहाँ पे रखा गया नेशनल, क्या रखा गया, नेशनल, यानी विपक्ष के द्वारा गठबंधन बनाया जाए। डी मतलब डेवलपमेंट, डी मतलब डेवलपमेंट, एंड आई, नेक्स्ट जो आई वो इंक्लूसिव, एंड जो ए है वो है अलायंस, अलायंस यानी गठबंधन, क्या है, गठबंधन। तो इस वजह पर विपक्ष के द्वारा जब ये बनाया गया तो ये सोचा गया कि भाई इस वजह से तो नहीं किया जा रहा है कि अब ये जो एक महागठबंधन बन रहा है इंडिया के नाम से और उसके विरोध में तो ऐसा नहीं है, तो क्या पता हमने जब ये रखा है तो आप दूसरा नाम रख लोगे। तो ऐसी कोई यहाँ पर वजह नहीं है, क्योंकि ये अभी जैसे ही ये अभी G20 सम्मेलन हुआ उस वजह पर ये ज़्यादा है वो कन्फ्यूजन में आने लगा था। लेकिन ज़रूरी अगर देखा जाए जो फाइनल डिसीजन के रूप में मैं आपको बताऊँ तो इंडिया और जो भारत यानी फाइनल क्या है और क्या होगा ऐसा। तो देखिए इंडिया और भारत की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवासी है, क्या है, पर्यायवासी। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें चेंज होने वाली बात है, क्योंकि दोनों ही फीलिंग्स सेम ही होती है। लेकिन काफ़ी जने ये भी कहते हैं कि भाई देखो अगर ऐसा करते हैं तो ये जैसे औपनिवेशिक गुलामी का एक चिन्ह है इंडिया कहा जाता है, जबकि अपनी भारत की संस्कृति भारतीय कल्चर को देखा जाए तो भारत नाम होना चाहिए, इसके पीछे ये वजह होती है। तो अब मान लीजिए इसको चेंज होना भी होता है तो क्या होगा, चेंज होना भी होता है तो क्या होगा। तो देखिए एक तो ये पर्यायवासी है, इस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तो ये वजह है कि इसको करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा यहाँ पर बात कर दी जाए कि अब अगर देखा जाए कि इंडिया को अगर भारत किया जाए, इंडिया को क्या किया जाए, अगर भारत किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई हमें इंडिया के नाम से जानता है। क्या नाम से जानता है, इंडिया के नाम से। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पे यानी मोस्ट ऑफ कंट्रीज है वो इंडिया के नाम से जानती है, तो इस वजह से अब कन्फ्यूजन हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो बहुत सारी जो संस्थाएं हैं अपनी संस्थान, उन सभी संस्थानों में हमें क्या लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ है। तो अगर हम इंडिया से भारत करते हैं, हम इंडिया से भारत करते तो हमें बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। यानी जैसे मान लीजिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी इंडिया आ रहा है,
इसके अलावा बात करें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे मोस्ट ऑफ है जहाँ पर क्या पता चेंज करना पड़ सकता है। और दूसरा, भारत के लगभग मोस्ट ऑफ जो अपने संविधान के अंतर्गत एक हर जगह लगभग इंडिया का जिक्र होता है, तो अब उनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। और दूसरा, इस वजह पे तो अब देखा जाए तो ये चीज़ें हो रही हैं, अगर चेंज होता है तो इस प्रकार की समस्या है वो सामने आ सकती है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन आ गया, सेटिस्फेक्शन एक यानी ऑफिशियली, क्योंकि देखो अगर होता है, अगर सोता है तो इन 18 से 22 तारीख के मध्य एक विशेष अधिवेशन मतलब विशेष सत्र होने वाला है लोकसभा में, तो उसको लेकर हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मैं आपको एक विराम देना चाहूँगा। विराम देने का मतलब इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जो अपने केंद्रीय मंत्री है, ठीक है ना, कौन है? केंद्रीय मंत्री। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता तो विशेष सत्र में इस तरह का प्रस्ताव पर विचार मंथन चलता। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी सरकार का जो विशेष अधिवेशन होने वाला है संसद में, क्या होने वाला है? विशेष अधिवेशन या विशेष सत्र। तो सरकार की ओर से विशेष अधिवेशन के अंतर्गत इस प्रकार के प्रस्ताव पर कोई मंथन नहीं चल रहा है, कोई मंथन नहीं चल रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो भारत और इंडिया नाम के लेकर जो है ये कोरी क्या है? अफवाह है। क्या है? अफवाह है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं, यानी पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर ये वजह भी ये बताई गई है कि अगर आप इसको बदलते हैं तो इंडिया तो वही रहेगा ना, मतलब भारत भी तो वही है। तो यहाँ पर दोनों ज़रूरी है। अब देखो, अब मान लीजिए बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो हर चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले चेन्नई था, अभी इसको अब मतलब पहले मद्रास था और अभी चेन्नई हुआ है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का नाम वहाँ पे मद्रास ही है। बम्बई, अब मुंबई हो चुका है, लेकिन अभी भी वह बम्बई हाई कोर्ट ही कहा जाता है। तो ये काफ़ी वजह है, जो अगर बदल भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि संस्थानों के नाम भी बदल जाए। लेकिन देखते हैं, अगर बदलता है तो इन 18 से 22 तारीख के बीच हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ अनुराग जी ठाकुर के इस कमेंटमेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि इस विशेष सत्र में इस पर कोई मंथन नहीं चल रहा है और नहीं इस प्रकार का सुझाव दिया जाएगा। लेकिन हर जगह ये अभी डिस्कशन है कि इंडिया को भारत रखना चाहिए, और ये बढ़िया है, देश की संस्कृति के लिए है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से निष्कर्ष के साथ बता दिया है कि क्या चीज़ है, और अगर होता है तो आपको बता दिया है कि 18 से लेकर 22 के मध्य अगर हो रहा है तो वो चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ तक देखा जाए तो ये सिर्फ क्या है? कोरी अफवाह है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। देन अगर आपको ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।